फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आइए इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे वो हमारा कंपाउंडिंग ऑफ स्टीम टरबाइन, दैट इज द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो पहला चीज ये कि कंपाउंडिंग होती क्या चीज है और इसकी नीड हमको क्यों पड़ी। देखिए, सीधी सी बात ऐसी है कि जो हमारा टरबाइन है, टरबाइन अगर हम लोग जो रन कराते हैं वो डेफिनेटली बहुत हाई स्पीड पे रन करता है, 35,000 40,000 आरपीएम तक रन करता है। लेकिन क्या है, इसका जो स्पीड है, इतने हाई स्पीड पे अगर हम लोग बात करें जनरेटर के लिए, तो वहां पर हम लोग कहीं ना कहीं जो नंबर ऑफ आरपीएम जो अलाउ कर सकता है जो जनरेटर है, वो हमारा कितना निकल कर आता है, ठीक है, वो हमारा फॉर्मूले से देखिए निकल कर आता है। एन इक्वल टू हमारे पास क्या होता है 120 F/P। इंडिया में फ्रीक्वेंसी कितनी यूज होती है 50 हर्ट्ज, ठीक है। और यहाँ पे बात करोगे नंबर ऑफ पोल, तो जितना पोल अगर आप कम रखोगे उतना इनकी वैल्यू ज्यादा होगी। और पोल जो होता है मिनिमम नंबर ऑफ पोल हम लोग 2 रख सकते हैं। तो कुल मिला के जब आप ये रखोगे तो यहाँ पर आरपीएम 3000 आरपीएम के आसपास मिलेगा। नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, बस थोड़ा मोटो समझिएगा कंपाउंडिंग किया क्यों जा रहा है। एक्चुअल में जब हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं तो हमारा टरबाइन बहुत ही हाई आरपीएम पे रन करता है। मतलब ये हाई आरपीएम पे रन क्यों कर रहा है, क्योंकि वहां से हम लोग उतने हाई एनर्जी के साथ स्टीम को भेज रहे हैं। लेकिन क्या है, जनरेटर उस हाई स्पीड को अलाउ अगर नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली हम लोग क्या करते हैं, उस स्टीम को बाईपार्ट कर देते हैं। बाईपार्ट किस तरीके से यूज किया जाता है, जहां पर हम लोग क्या है स्टीम को एक बार में यूज कर रहे थे, उसी स्टीम को हम लोग क्या करेंगे अलग अलग तरीके से यूज करेंगे। मतलब कुल मिला के टरबाइन की स्पीड को रिड्यूस करने का जो मेथड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंडिंग। तो कुल मिला के अगर हम लोग कंपाउंडिंग को समझे तो कंपाउंडिंग को कैसे समझ सकते हैं, ये हम लोग लिख सकते हैं क्या, जो टरबाइन का आरपीएम है इसको हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। ध्यान रखिएगा, इंक्रीज करने के लिए नहीं है, डिक्रीज करने के लिए है। टरबाइन का बेसिकली आरपीएम बहुत ज्यादा हाई होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आप जाओगे तो 3000 आरपीएम जो है ये अलाउ करता है। तो इसकी स्पीड को रिड्यूस करना इंपॉर्टेंट है और उसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन जुगाड़ लगाया गया और उस जुगाड़ का नाम दिया गया क्या, कंपाउंडिंग। अब ये जो कंपाउंडिंग होती है कितने तरीके से होती है तो डिपेंड करता है हमारा। वैसे बेसिकली ये 3 तरीके के कंपाउंडिंग है। कौन कौन सा, प्रेशर कंपाउंडिंग, वेलोसिटी कंपाउंडिंग, और एक दोनों का कॉम्बिनेशन होता है दैट इज कॉल्ड प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग, ठीक है। तो इसको 1 बाय 1 समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा प्रेशर कंपाउंडिंग क्या चीज होता है। अगर हम लोग बात करें प्रेशर कंपाउंडिंग को लेकर, तो प्रेशर कंपाउंडिंग में आपको क्या क्या चीजें दिखेंगी। तो सबसे पहला देखो यहाँ पर ये जो आपकी चीजें यूज हो रही है प्रेशर कंपाउंडिंग के लिए, देखिए यहाँ पर हम लोग जो यूज करते हैं, तो सबसे पहले मान लीजिए हमने जो यूज किया है वो हमने क्या यूज किया है, नोजल, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम और पास बनाते हैं हम लोग। दिस इज अ नोजल। नोजल के बाद आपका क्या आएगा, मूविंग ब्लेड। अब ध्यान से देखिएगा कि करना क्या है हमें, कुछ इस तरीके से नंबर ऑफ स्टेज बने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर बना रहे हैं क्या, नोजल, ठीक है। ये नोजल से आपका क्या निकला हुआ है, फ्लूइड, स्टीम जो आपका आ रहा है, स्टीम निकला हुआ है। उसके बाद हो जाएगा मूविंग ब्लेड में। ये बेसिकली आपका जो कंपाउंडिंग किया जाता है, ये कौन से किस टरबाइन में किया जाता है, ये हमारा किया जाता है इम्पल्स टरबाइन में, ठीक है। ये जो हमारा कंपाउंडिंग करते हैं किस में करते हैं, इम्पल्स टरबाइन में। इम्पल्स टरबाइन के अगर ब्लेड का डिजाइन देखा जाए तो इसके ब्लेड का जो डिजाइन है उसमें बिल्कुल आपको प्रेशर कैसा दिखता है, इसमें जो आपका मूविंग ब्लेड होता है उस मूविंग ब्लेड में आपको प्रेशर कैसा दिखता है, प्रेशर आपका होता है कांस्टेंट। तो यहाँ पर एक में आपको छोटा डिजाइन बनाना हो ताकि आपको उसमें चीजें क्लियर ज्यादा हो, तो ये हमने बना दिया यहाँ पर मूविंग ब्लेड, ठीक है। और ये बिल्कुल इसका पैसेज आपको क्या दिखेगा, कांस्टेंट दिखेगा। नोजल है, नोजल से फिर कहा गया, मूविंग ब्लेड पे गया, मूविंग ब्लेड से फिर इसको आगे बढ़ाओगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर देखिए 2 चीजें यूज होती है। तो यहाँ पर हम लोग फिर से यूज क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं अगेन फिक्स नोजल, ठीक है। और फिक्स नोजल के बाद फिर हम लोग क्या यूज करेंगे, मूविंग ब्लेड। अगेन आप बात करोगे तो फिक्स नोजल यूज होगा, और अगेन आप बात करोगे तो फिर आपको क्या यूज होगा, दैट इज द मूविंग ब्लेड। क्लियर है यहाँ तक। तो ये आपका इस तरीके से नंबर ऑफ स्टेज बने होते हैं। तो हमको क्या है, बेसिकली हमने कितना स्टेज यूज किया है, एक पेयर जो होता है फिक्स नोजल और मूविंग ब्लेड का, वो एक पेयर होता है। तो एक पेयर, ये 2 पेयर, ये 3 पेयर, तो टोटल बोल सकते हैं इसको स्टेज बोलते हैं। जो मैं पेयर की बात कर रहा हूँ इसको हम लोग स्टेज बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए क्या होगा, जैसा कि हमने देखा था केसिंग से जो अटैच होता है ना उसको हम लोग फिक्स नोजल बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो नोजल शेप है और फिक्स है। तो नोजल है तो ये पैसेज कैसा बनेगा, कन्वर्जिंग।
तो ये हमने कन्वर्जिंग बनाया। फिर से मूविंग ब्लेड में जाओगे तो मूविंग ब्लेड में आपको पैसेज कैसा मिलेगा, कांस्टेंट। फिर से आप जाओगे फिक्स नोजल में, तो फिक्स नोजल में आपको कैसी दिखेंगी चीजें, फिक्स नोजल में आपको दिखेगी कन्वर्जिंग। और फिर से जब आप मूविंग ब्लेड पे जाओगे तो ये आपको मूविंग ब्लेड पे पैसेज कैसा दिखेगा, अगेन कांस्टेंट। ठीक है, तो मूविंग ब्लेड जो होता है हमेशा ध्यान रखना, जो इंपल्स टरबाइन का जो मूविंग ब्लेड का पैसेज होता है ये हमेशा आपको कैसा मिलेगा, कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन का। ये चीज आपको बिल्कुल याद रखना है। और रिएक्शन टरबाइन जो होता है वहां पर हमारा कन्वर्जिंग शिफ्ट बनता है। क्यों बनता है ये सब का पूरा मैंने आपको डिटेल में पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ है सभी चीज के बारे में। अब देखिए यहाँ पर मुझे क्या करना है, किस तरीके से हमारी कंपाउंडिंग की जाती है। तो कंपाउंडिंग का पहले हमको मतलब क्लियर हुआ कि हमें क्या करना है, बेसिकली वेलोसिटी ड्रॉप कराना है। होता क्या है, एक ही बार आप नोजल से पूरा का पूरा स्टीम निकाल के एक ही बार अगर पूरी एनर्जी को एक साथ यूटिलाइज करोगे तो बहुत हाई आरपीएम मिलेगा, और उतना आरपीएम अपने को नीड नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उसी स्टीम को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ताकि वो स्टीम लॉन्ग टाइम तक टरबाइन के अंदर रहे और नंबर ऑफ ब्लेड से, हर स्टेज के ब्लेड से टकराने के बाद अपना एनर्जी देता रहे और उससे हमें कंटिन्यू आउटपुट मिलता रहे लॉन्ग टाइम तक। तो यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे तो चलिए ड्रॉ करते हैं प्रेशर को लेके। नोजल के अंदर प्रेशर की बात करेंगे तो प्रेशर आपका ड्रॉप हुआ। मूविंग ब्लेड की बात करेंगे तो मूविंग ब्लेड में क्या होगा आपका, जो मूविंग ब्लेड पे प्रेशर की बात करेंगे तो ये जो हमारा इंपल्स टरबाइन है, ध्यान रखिएगा इंपल्स टरबाइन के अंदर प्रेशर हमेशा कैसा होता है, कांस्टेंट, और वेलोसिटी कैसी होती है, कम। वेलोसिटी किसका, फ्लूइड स्टीम की वेलोसिटी कम होगी तभी तो आपका ब्लेड घूमेगा। तो मूविंग ब्लेड पे जाओगे तो मूविंग ब्लेड पे आपको प्रेशर कैसा मिलेगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां पर हमने नोजल को थोड़ा सा प्रेशर ड्रॉप कराया है। थोड़ा सा प्रेशर ड्रॉप कराओगे तो वेलोसिटी भी थोड़ी सी बढ़ी, कहां पर, नोजल के अंदर। अब आपको क्या करना है, ये जो बढ़ी हुई वेलोसिटी ये आपको मूविंग ब्लेड को देना है। मूविंग ब्लेड पे प्रेशर तो जैसा कि हमने देखा कांस्टेंट था। वेलोसिटी की बात करोगे तो ये अपनी वेलोसिटी मूविंग ब्लेड को देगा, तो ये वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर ये हमारी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। फिर से आप जाओगे फिक्स नोजल की तरफ तो अगेन नोजल में क्या होगा, देखो वेलोसिटी ड्रॉप हो गया ना। अब आपको नोजल का ये स्टीम की वेलोसिटी फिर से बढ़ाने की जरूरत है। तो यहाँ पर हमने लगा दिया नोजल। नोजल में अगेन क्या हुआ, प्रेशर ड्रॉप हुआ, फिर से वेलोसिटी बढ़ गई। फिर से मूविंग ब्लेड में जाओगे, प्रेशर आपका कांस्टेंट, मूविंग ब्लेड पे प्रेशर आपका कांस्टेंट, वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पर ड्रॉप होगी। ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होगी, ड्रॉप होगी। फिर से आप जाएंगे फिक्स नोजल की तरफ। फिक्स नोजल में फिर से क्या होगा, अगेन प्रेशर ड्रॉप होगा, वेलोसिटी फिर से बढ़ेगी। और ये बड़ी वेलोसिटी किसको दे देंगे, मूविंग ब्लेड को, अगेन प्रेशर कांस्टेंट, वेलोसिटी ड्रॉप। तो ये आप देखोगे प्रेशर नाम क्यों दिया गया, कंपाउंडिंग का मतलब होता है वेरी कराना प्रेशर को। और यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पर हम लोग जो प्रेशर है, इस प्रेशर को हमने वेरी कराया हुआ है, स्टेज बाय स्टेज आपका प्रेशर वेरी कर रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्रेशर कंपाउंडिंग। क्लियर है। अब वेलोसिटी नेक्स्ट हमारा स्टेज है। ऐसा ना करके हम लोग एक जुगाड़ और लगा सकते हैं, किस तरीके से, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा प्रेशर ड्रॉप कर रहे हैं तो थोड़ी सी वेलोसिटी बढ़ी, फिर से उस वेलोसिटी को यूटिलाइज करके फिर थोड़ा सा प्रेशर ड्रॉप करें जिससे थोड़ी सी वेलोसिटी बढ़ी, मतलब प्रेशर को थोड़ा थोड़ा करके ड्रॉप किया जा रहा है। अगला मेथड हम लोग देखते हैं वेलोसिटी कंपाउंडिंग। उसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर को एक ही बार ड्रास्टिकली रिड्यूस करेंगे जिससे वेलोसिटी एक ही बार ड्रास्टिकली बढ़ेगी, और जो वेलोसिटी ड्रास्टिकली बढ़ेगी उसको हम लोग क्या है, थोड़ी थोड़ी वेलोसिटी को यूज करेंगे। देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट मेथड है उसमें आपका, तो सेकंड हमारा जो तरीका है कंपाउंडिंग करने का वो हमारा होता है क्या, वेलोसिटी कंपाउंडिंग। दोनों के बीच में फिर मैं आपको बिल्कुल बेसिक डिफरेंस भी आपको दिख जाएगा यहाँ पर। तो ये हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है दैट इज द वेलोसिटी कंपाउंडिंग। अब वेलोसिटी कंपाउंडिंग के अंदर अगर हम लोग बात करें तो क्या मिलेगा आपको, ये जो हमारे पास वेलोसिटी कंपाउंडिंग है, देखिए ये हमारे पास जो है ये क्या, हमारे पास नोजल, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर नोजल। नोजल के बाद फिर हमने क्या लिखा है, यहाँ पर हमने लिखा फिर मूविंग ब्लेड। मूविंग ब्लेड के बाद फिर हम लोग क्या लिखेंगे, फिक्स नोजल लिखा जाए, क्या लिखना है, चलो मैं अभी लिख दे रहा हूं, देखते हैं बाकी क्या है, यहाँ क्या लगेगा वो आप खुद ही बताओगे। फिर से यहाँ पर मूविंग ब्लेड आएगा, फिर से यहाँ पर आपका जो भी है फिक्स नोजल या फिक्स ब्लेड, और फिर आपका क्या आएगा, मूविंग ब्लेड। तो ये हमारा इस तरीके का स्टेज बना है। बेसिकली आपको यहाँ पे करना क्या है, प्रेशर और वेलोसिटी का वेरिएशन बनाना है। तो सबसे पहले आप एक चीज समझिए कि मान लीजिए यहाँ पर हमने बनाया नोजल, ठीक है, ये जो हमारा है यहाँ पर हमने रखा है नोजल, और इस नोजल से हमारा क्या है, ये हमारा फ्लूइड निकला। तो नोजल से जो आपका फ्लूइड निकला वो कहाँ चले गया, आपके मूविंग ब्लेड पे चले गया। तो मूविंग ब्लेड पे जब गया तो मूविंग ब्लेड आपका कैसा बनेगा, ये तो हमको पता है कि कैसा बनेगा, हमेशा कांस्टेंट।
ये कांस्टेंट पैसेज का बना। अब आपका क्या होगा देखते हैं। तो यहां पर अभी इसका वेरिएशन बनाता हूं, फिर मैं आगे आपका बनाऊंगा यहां पर। तो यहां पर हमारा अगेन प्रेशर का वेरिएशन देखते हैं और हम लोग देखते हैं वेलोसिटी का वेरिएशन। अब एक्चुअली देखिए होता क्या चीज है कि ये जो आपका नोजल है ना, वेलोसिटी कंपाउंडिंग है, मतलब वेलोसिटी का वेरिएशन चाहिए। तो यहां पर हमने क्या है, एग्जांपल के लिए यहां देखो कुछ वैल्यू लूंगा तो चीजें ज्यादा क्लियर होगी। मान लो कि सपोज इनिशियल में वेलोसिटी बहुत कम था 10 मीटर पर सेकेंड, इसको हमने बढ़ाया सपोज एक एग्जांपल 200 मीटर पर सेकेंड। मूविंग ब्लेड पे गया तो मूविंग ब्लेड जाके वेलोसिटी ड्रॉप हो गया, तो फिर से मान लो कितने पे आ गया, 50 पे आ गया। तो फिर से जब फिक्स नोजल में जाएगा तो फिर से ये 150, 200, 250 पहुंचेगा, फिर ये डाउन हुआ तो फिर ये डाउन हुआ तो 50 पे आ गया। समझ रहे हैं? इस तरीके से यहाँ पे आपका क्या होगा, ये नोजल में हम लोग क्या करते हैं, सीधा एक ही बार में प्रेशर ड्रॉप कर देते हैं। तो इसके कारण क्या होगा, एक ही बार आपकी वेलोसिटी भी बढ़ेगी यहाँ से, तो ये आपकी वेलोसिटी भी बढ़ गई, मतलब एक बार में ही प्रेशर पूरा का पूरा, ये जो प्रेशर हम लोग थोड़ा थोड़ा करके ड्रॉप कर रहे थे ना, दैट इज द प्रेशर कंपाउंडिंग। यहां पर हमने प्रेशर एक ही बार ड्रॉप कराया, तो यहां पर जो वेलोसिटी 200 बढ़ी थी, यहां पर वेलोसिटी आपका 1000-1200 मीटर पर सेकंड पहुंच जाएगा। एग्जांपल ले रहा हूं जस्ट एक, ठीक है। अब आपको करना क्या है ये बताओ। अब आप गए कहां पर, मूविंग ब्लेड में। मूविंग ब्लेड पे जाओगे तो प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट, वेलोसिटी ड्रॉप होगी। अब एक ही बार ये पूरा का पूरा वेलोसिटी नहीं देना है, नहीं तो इतना हाई स्पीड हम लोग टैकल नहीं कर पाएंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वेलोसिटी को कम दीजिए, 1200 है ना, कम ड्रॉप कराइए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, वेलोसिटी को थोड़ा ड्रॉप कराया, और थोड़ा ड्रॉप कराने का मतलब ये 1200 से नेक्स्ट हमारे पास कितना आ गया, 1000 मीटर पर सेकेंड, 1000 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है यहाँ तक? अब ये बताओ 1000 थोड़ा सा, अब हमको फिर जाना है नेक्स्ट में। तो ये बताइए यहाँ पर नोजल लगाऊं, नोजल लगाऊंगा तो वेलोसिटी को और बढ़ा देगा ना। और ये बताओ यहाँ मुझे वेलोसिटी बढ़ाने की जरूरत है क्या, ऑलरेडी ये स्पीड हाई स्पीड है ना 1000 मीटर पर सेकंड। यहाँ तो ये था कि स्पीड इसकी कम हो गई थी, तो जब इसके पास खुद स्पीड नहीं रहेगा तो नेक्स्ट स्टेज में कैसे घुमाएगा ब्लेड को, तो इसलिए यहाँ पर हमको यहाँ पे लगाना पड़ा नोजल को। लेकिन यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो 1000 मीटर पर सेकंड ये तो आपको मिला हुआ है, तो 1000 मीटर पर सेकंड से जब इसमें वेलोसिटी बढ़ाने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर फिक्स नोजल ना लिख के फिक्स ब्लेड लिखते हैं। फिक्स ब्लेड मतलब नो डाउट वो आपका केसिंग से अटैच होगा, और जो पैसेज होगा वो केवल क्या करेगा, एक मूविंग ब्लेड से स्टीम को सीधा सीधा दूसरे मूविंग ब्लेड में जाने के लिए फ्लो प्रोवाइड, एक पैसेज प्रोवाइड कर देगा। तो यहां पर अब आप देखोगे तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, अब आप देखिए फिक्स ब्लेड में गए, फिक्स ब्लेड में आपको प्रेशर कैसा मिलेगा, कांस्टेंट। ये जो आपका फिक्स ब्लेड है, फिक्स ब्लेड में आपको प्रेशर ड्रॉप कराना ही नहीं है, तो यहां पर भी आपको क्या है, फिक्स ब्लेड का मतलब है कि ना प्रेशर ड्रॉप होगा ना वेलोसिटी ड्रॉप होगा। तो ये आपका हो गया स्टेट। तो ये दोनों लाइन स्टेट आपको क्लियर समझ में आई। फिर से मूविंग ब्लेड में जाओगे तो मूविंग ब्लेड में आपको प्रेशर कैसा दिखेगा, कांस्टेंट। वेलोसिटी की अगर बात करेंगे तो फिर से यहाँ पर क्या होगा, ये 1000 है तो फिर से आपकी वेलोसिटी ड्रॉप होगी। तो ये हमारे पास 1000 है, ये भी आपका कितना 1000 ही था, तो फिर से मान लीजिए कि सपोज वेलोसिटी 700 या 800 आ जाएगी। फिर से अभी भी इसके पास वेलोसिटी है, तो ये वेलोसिटी है, तो अगली बार फिक्स हम लोग क्या करेंगे, फिक्स ब्लेड में घुसेंगे। फिक्स ब्लेड में प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पर फिक्स ब्लेड है, कोई चेंजेस नहीं, स्ट्रेट मिलेगा आपको। और इसके बाद फिर से आप जाओगे मूविंग ब्लेड में, अगेन प्रेशर कांस्टेंट और वेलोसिटी ड्रॉप। तो ये 800 से मान लीजिए कि यहाँ आ गया 500 आ गया, इसी तरीके से आपका आगे चलते चले जाएगा। और ये हमारा वेरिएशन आप देख लो, हमने ये वेलोसिटी को वेरिएशन कराया है, प्रेशर तो एक बार नहीं करा दिए, यहाँ पर हमने वेरिएशन वेलोसिटी को कराया है। ये हमारा वेलोसिटी कंपाउंडिंग। तो दोनों के बीच में एक आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आया। प्रेशर कंपाउंडिंग में क्या होता है, इसमें जो प्रेशर है उसको नंबर ऑफ स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है, और प्रेशर को हम लोग क्या कराते हैं, वेरी कराते हैं, ठीक है। और जो वेलोसिटी कंपाउंडिंग है, इसमें हमारा जो वेलोसिटी है वो हमारा नंबर ऑफ स्टेजेस में डिवाइड होता है, और जो वेलोसिटी हम इसको क्या करते हैं, वेलोसिटी जो है वेलोसिटी को वेरी कराया जाता है नंबर ऑफ स्टेजेस, मतलब अलग अलग पार्ट के फॉर्म में। क्लियर है आता है, ये चीजें क्लियर हुई, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये हमारा एक प्रेशर कंपाउंडिंग है, और यहाँ पे हम लोग जो बात कर रही है हमारा वेलोसिटी कंपाउंडिंग है। और थर्ड पार्ट अगर हम लोग बात करें तो ये दोनों का एक कंबाइन बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग। तो प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग में क्या होगा, ये दोनों को अब हम लोग क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। तो उसमें बेसिकली होता क्या है, डायग्राम यही कंटिन्यू करेंगे, किस हिसाब से देखिए बताता हूं आपको, ठीक है। तो ये प्रेशर वेलोसिटी थर्ड वाला जो है मैं इसी पॉइंट को कंटिन्यू कर रहा हूं, और थर्ड वाला जो है दैट इज कॉल्ड प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग। जो थर्ड वाला पॉइंट है दैट इज द
प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग। इसमें आपको क्या दिखेगा, प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग में यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें आपको प्रेशर वेलोसिटी जो कंपाउंडिंग है इसमें आपको क्या दिखेंगी चीजें, देखिए। अच्छा, तो यहाँ पर अगर आप ब्लेड बनाना चाह रहे थे तो सिंपल ऐसा बनेगा, बिल्कुल कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन का, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग में क्या होगा। सपोज देखो ये हमारा जो कंपाउंडिंग है, कौन सा कंपाउंडिंग है, वेलोसिटी कंपाउंडिंग है, ठीक है। यहाँ पे मैं 2 स्टेज अभी हटा ही देता हूँ, 2 स्टेज को हटा देते हैं, ठीक है। अब देखो होगा क्या, ये जो हमने पैसेज बनाई ये आपको क्लियर है। अभी इसमें कौन सी कंपाउंडिंग हुई है, ये आपकी जो कंपाउंडिंग हुई है, यहाँ पर जो वेलोसिटी आपको दिख रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए कि सपोज इस तरीके का, अभी तो मैंने 2 स्टेज बनाया है, 4 से 5 स्टेज में जाने के बाद ये जो 1200 वाला वेलोसिटी अचीव है तो खत्म है, मतलब 50-100 में पहुंच जाएगा। तो उस कंडीशन में फिर से इसको क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो आगे क्या ब्लेड को चला पाएगा। तो फिर से स्टीम की वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए वो पॉइंट इसको मिल गया चौथे या 5वें स्टेज के बाद, जहां पर इसकी वेलोसिटी मान लो 50 मीटर पर सेकंड पहुंच गई। अब ये बताओ क्या आगे जाके दूसरे ब्लेड को चला पाएगा, क्या नहीं चला पाएगा। तो इसको और मुझे क्या करना पड़ेगा, स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, मतलब इसको रिचार्ज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फिर से हम लोग क्या कर देते हैं, जो नोजल है क्या करता है, प्रेशर ड्रॉप करा के फिर से वेलोसिटी बढ़ा देता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, फिर से यहाँ पर लगा देते हैं क्या, नोजल, ठीक है। और नोजल लगाने से हमको फायदा क्या मिला कि ये जो आपका नोजल है अगेन प्रेशर को अगेन क्या करेगा, ड्रॉप कराएगा, ठीक है। ये जो नोजल है अगेन प्रेशर को ड्रॉप कराएगा, जिसके चलते क्या है, ये वेलोसिटी फिर से बढ़ जाएगी। अभी कितना ड्रॉप कराएगा वो तो डिपेंड करेगा कि शुरू में आपका प्रेशर रिडक्शन है, तो ये जितना प्रेशर ड्रॉप कराएगा उसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी क्या होगी, हाइक करेगी, बढ़ेगी। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो नोजल के बाद फिर से हमारा क्या लग जाएगा, यहाँ पर फिर से हमारा लग जाएगा फिक्स ब्लेड, ठीक है। सॉरी, नोजल के बाद हमारा लगेगा मूविंग ब्लेड, मूविंग ब्लेड के बाद फिर से हमारा लगेगा क्या, ये आपका है फिक्स ब्लेड, और फिक्स ब्लेड के बाद फिर से लगेगा हमारा मूविंग ब्लेड। तो इस तरीके से फिर से चलते चले जाएगा, कब तक, जब तक उसकी वेलोसिटी ड्रॉप ना हो जाए। और जिस पॉइंट पे वेलोसिटी अगेन ड्रॉप होगी तो फिर से हम लोग वहां पर क्या करेंगे, नोजल को लगा देंगे। तो यहाँ पर आप इसका वेरिएशन देखना चाहते हो तो देख लो, ये आपका था मूविंग ब्लेड में जाएगा, मूविंग ब्लेड में फिर क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट है, वेलोसिटी थोड़ी सी ड्रॉप कराएंगे। फिर फिक्स ब्लेड में जाएगा तो फिक्स ब्लेड में प्रेशर कांस्टेंट, फिर वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पर, फिक्स ब्लेड में एज इट इज कांस्टेंट। फिर से मूविंग ब्लेड में जाएगा तो मूविंग ब्लेड में प्रेशर तो कांस्टेंट है, फिर से वेलोसिटी क्या होगी, ड्रॉप होगी। तो ये आप देख रहे हैं, मतलब ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। एक बार हम लोग सीधा सीधा प्रेशर ही ड्रास्टिकली रिड्यूस कर रहे हैं, उस प्रेशर को हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, उसके बाद जो हमारा नोजल है उस नोजल को हम लोग आगे कंटिन्यू यूज कर रहे हैं। तो ये चीज आपको क्लियर हो रहा है, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा कॉम्बिनेशन है ये प्रेशर और वेलोसिटी दोनों का आपका कॉम्बिनेशन है। तो कुल मिला के फ्रेंड्स हमने इस वीडियो में क्या देखा है, पहला चीज कंपाउंडिंग, जो कि आपको टरबाइन के स्पीड को रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। क्यों करते हैं, जैसा कि हमने देखा कि जो मैक्सिमम जनरेटर है वो आपका 3000 आरपीएम को आपको अलाउ कर पा रहा है, तो टरबाइन की स्पीड को रिड्यूस करने के लिए कंपाउंडिंग मेथड यूज किया जाता है। इसके अंदर बेसिकली हमारे पास 3 तरीके के मेथड हैं, ये हमारा अप्लाई होता है इंपल्स के लिए। और मेथड क्या क्या है, प्रेशर कंपाउंडिंग, वेलोसिटी कंपाउंडिंग और प्रेशर और वेलोसिटी दोनों का कंबाइन। प्रेशर कंपाउंडिंग में क्या होगा, इसमें जो आपके प्रेशर होते हैं उस प्रेशर को हम लोग नंबर ऑफ स्टेजेस में प्रेशर को वेरी कराते हैं। वेलोसिटी कंपाउंडिंग में नंबर ऑफ स्टेजेस में हम लोग वेलोसिटी को वेरी कराते हैं। और आपका जो प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग होता है इसमें हम क्या करते हैं, दोनों को कंबाइन करके इस तरीके से आपका क्या है, प्रेशर जो आपका प्रेशर है उसको हम लोग वेरी करा रहे हैं यहाँ पर कंबाइन करने के बाद, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।